किसान साथियों, ये देख रहे हो आप, पीछे गेहूं का खेत है। और गेहूं के अंदर जो यूरिया यूज करते हैं हम, या जैसे अपन सिंचाई के टाइम पर करते हैं, तो सिंचाई से पहले करें या बाद में करें, और किस तरह से यूरिया को हम उपयोग करें, और यूरिया जो उपयोग हम करते हैं किसान साथियों, उस यूरिया का जो ताकत होती है, जो पावर होती है, उस पावर को हम 3 से 4 गुना बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, क्या हमें करना है कि उसकी जो पावर है, जो उसकी यूरिया का जो काम है, वो जितना वो काम करता है उससे 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा काम करे फसल के अंदर। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, वो सारी चीज हम वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यूरिया जो है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये जो गेहूं की फसल होती है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो काफी अच्छी फसल हमारी चल रही है, और इसका क्या कारण है कि हमने जो है यूरिया डाला है, और यूरिया किस तरह से हमने उपयोग किया है इसके अंदर, कि उसकी जो पावर है वो लगभग 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा पावर दिखाया है उसने, जिसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो पीछे। किसान साथियों, ये जो खेत आप देख रहे हो, ये बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से हमने यूरिया का उपयोग किया है, उसी तरह से आपको भी करना है। हम बताएंगे वीडियो के अंदर। आप देख सकते हो रिजल्ट काफी अच्छे इसके रिजल्ट चल रहे हैं अभी। और देख सकते हो आप, कल्ले भी आप देख सकते हो, कितने कल्ले इसमें एक पौधे से, कल्लों की संख्या आप देख रहे होंगे, काफी ज्यादा मात्रा में कल्ले हैं। कल्लों का विकास बहुत अच्छा है, ट्रिलिंग अच्छी हुई है। तो बहुत शानदार फसल गेहूं की चल रही है, और इसका कारण है कि हमने जो यूरिया है उसको किस तरह से उपयोग किया है। तो किसान साथियों, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है। मैं पूरी तरह बहुत बारीकी से बिल्कुल आपको समझाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको यूरिया लेना है। यूरिया कितनी मात्रा में लेना है, तो यूरिया आपको लेना है 1 बैग, यानी कि जो 45 किलो का एक कट्टा आता है, यूरिया का बैग आता है, वो आपको ले लेना है। 1 एकड़ के लिए मैं मात्रा बता रहा हूँ किसान साथियों, पूरा 1 एकड़ के लिए। और आपका जो खेत है वो कम ज्यादा अगर होता है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। 1 एकड़ के लिए जो यूरिया है वो हम लेंगे। यूरिया हमने ले लिया, और जो बैग है पूरा खोल लिया। उसके अंदर किसान साथियों आपको एक और चीज लेनी है, क्योंकि किसान साथियों कारण क्या होता है, अकेला जो यूरिया है वो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, लेकिन यूरिया के साथ में अगर मैं जो भी तत्व बता रहा हूँ वो अलग से अगर आप पोषक तत्व डालोगे तो वो इतना असर नहीं उठाएंगे, लेकिन यूरिया के साथ में मिलकर के वो डालेंगे खेत के अंदर, तो बहुत ही शानदार जबरदस्त रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ इसकी। अब उसमें होता क्या है कि आपकी जो फसल है, गेहूं की फसल, उसके अंदर आपको बहुत जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी आपको देखने को मिलती है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो कि इसमें किस चीज की, किस पोषक तत्व की कमी है। वो कमी जो होती है, आप नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है, और जैसे क्लोरोफिल, जैसे हरापन नहीं है, पत्ते पीले हो जाते हैं आपके, बिल्कुल कमजोर झुरझुरी सी फसल आपकी हो जाती है, जली हुई सी, तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा की कमी होती है। तो जैसे आपका जो शरीर होता है, शरीर के अंदर जैसे खून होता है, खून की कमी से एनीमिया जैसे रोग देखने को मिल जाते हैं आपके अंदर, उसी प्रकार से किसान साथियों इसके अंदर कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से, यानी कि क्लोरोफिल की कमी से इसके अंदर पीलापन देखने को मिलता है, जो कि एक रोग होता है। तो किसान साथियों, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको क्या लेना है, एक ऐसा तत्व लेना है जो कि आपके जो गेहूं की फसल के अंदर, गेहूं की फसल में जो क्लोरोफिल होता है उसकी मात्रा की पूर्ति करता है, और वो लेना यूरिया के साथ ही होता है। अब कितना लेना है, क्या लेना है, तो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट आपको ले लेना है। लेना कितना है, आपको लेना है किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट पूरा 7 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। आप 1 बैग यूरिया 1 एकड़ के लिए ले रहे हो, उसी में 1 एकड़ के लिए 7 से 10 किलो के बीच में आप 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो आप ले सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट, जिसके अंदर जो मैग्नीशियम होती है वो होती है आपकी 9.5%, और सल्फर की मात्रा होती है उसमें 12.5%। वो आपको ले लेना है। और साथ में किसान साथियों आपको क्या करना है, आपको लेना है एक और तत्व। पहली बात मैं बता देता हूँ कि मैग्नीशियम काम क्या करता है। तो मैग्नीशियम आपके जो खेत है, गेहूं की फसल होती है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। साथ में उसके आपको सल्फर भी मिल जाता है। जो सल्फर क्या करता है, सल्फर आपको जो खेत के अंदर सल्फर की कमी होती है, और जो ठंड वगैरह से समस्या आती है, या फिर सल्फर की यूं कहें कि जो सल्फर होता है वो आपकी जो कलराठी मिट्टी, यानी कलर वाली जो मिट्टी होती है, या फिर बहुत ही सख्त मिट्टी होती है आपकी, कठोर मिट्टी जिसमें पानी सोखता ही नहीं है, बहुत लेट सोखता है, ऐसी जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो है आपका जो समस्याएं आती हैं, सल्फर उस समस्या को दूर करता है। यानी कि आपकी
उसमें फसल का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ को बढ़ाता है। बहुत ही अच्छे से इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब सल्फर मैग्नीशियम सल्फेट आपने ले लिया है, उसके साथ में किसान साथियों आपको 1 किलो सल्फर यानी 90% वाली जो सल्फर आती है पाउडर फॉर्म में आती है वो आपको ले लेनी है 1 केजी पूरी। अब 1 किलो जो सल्फर है वो लेकर के आपको क्या करना है, वो भी आपको अलग से क्यों लेनी है वो भी बात हम आगे करेंगे। तो आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको एक चीज़ और ले लेनी है, वो लेनी है आपको जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपको ज़रूर लेनी है किसान साथियों। उसके अंदर जो 21% वाली जिंक होती है जिंक सल्फेट वो आपको ले लेनी है, जिसके अंदर लगभग 10% जो सल्फ़र होती है और जो 11% है वो जिंक की मात्रा होती है, वो आपको ले लेनी है। टोटल 21% वाली आती है। वो भी कितनी लेनी है, पूरी 7 से 10 किलो के बीच के आसपास आपको ले लेनी है लगभग। वो लेकर के प्रति एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ किसान साथियों। तो आपको जो प्रति एकड़ में इतनी आपको लेकर के और उनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में किसान साथियों मिक्स कैसे करना है, आपको पहले यूरिया को ले लेना है और उसके बाद में आपको मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद में जिंक सल्फेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट जो होती हैं बिल्कुल आपकी ऐसे दानेदार होती हैं, एकदम चूर्ण के जैसा होता है लेकिन मोटे दाने का उस प्रकार का होता है और बिल्कुल क्रिस्टल होता है। ये आपको लेकर के और आपको क्या करना है, मिला देना है। अब इसमें समस्या ये आती है किसान साथियों कि मिला करके आपको ज़्यादा देर रखना नहीं है, क्योंकि यूरिया के साथ में ये दोनों चीज़ मिल करके और उसको बिल्कुल लसलसा बना देती हैं, जो कि छिड़कने में परेशानी आएगी, बाद में गीला हो जाएगा, एकदम पानी छोड़ती हैं ये। तो आपको तुरंत ही छिड़क देना है या फिर आपको जो है इसमें जो मिला करके और जो पाउडर फॉर्म में 1 किलो सल्फर अलग से ली थी वो आपको डाल देनी है। इससे क्या होगा, आपके सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी और साथ में जो गीलापन होता है, जो पानी छोड़ते हैं ये तत्व, जो मैग्नीशियम सल्फेट जिंक सल्फेट, तो उनके जो पानी जो छोड़ते हैं उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, जिससे ज़्यादा गीली नहीं होती है। जिससे आपको जो है आपके खेत के अंदर अगर 1 से 2 घंटे का टाइम भी आपको लगता है किसान साथियों, तो आपको जो है आपको छिड़कने में दिक्कत नहीं आएगी। तब तक आपका जो है ये सल्फर जो है आपके उस मिक्सर को, जो मिश्रण आपने किया है उसको सूखा सूखा सा रखेगी, गीला होने से बचाएगी। तो ये भी काम आपका, दोनों काम इससे सल्फर से हो जाती, पूर्ति भी खेत के अंदर हो जाती है, मिट्टी के अंदर। और किसान साथियों इसमें क्या करना है, आपको इनको मिला करके आपको छिड़कना है। अब बात करें कि सिंचाई से पहले दें या सिंचाई के बाद में दें, तो किसान साथियों आपको जो है ये लेकर के सिंचाई से पहले देना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं वो गेहूँ के अंदर सिंचाई से पहले ही डाले जाएँ तो ही ये असर उठाते हैं, तभी ये अच्छे लाभकारी साबित होते हैं इसके अंदर। तो आपको देख लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यूरिया है, यूरिया को जैसे आपने एक बैग लिया तो 45 किलो का बैग होता है, तो उसके अंदर आधी मात्रा यूरिया की ले लेनी है, लगभग 22-23 किलो 25 किलो लगभग आप ले सकते हो। उस यूरिया में आपको एक बैग यानी 7 से 8 किलो जिंक सल्फेट, 7 से 8 किलो या 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 1 किलो जो सल्फर होती है, वो सारी चीज़ें मिक्स करके और छिड़क देना है। छिड़कने के बाद में किसान साथियों ऊपर से इसमें सिंचाई कर देनी है, पूरे खेत के अंदर सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद में बाकी का जो यूरिया बचा हुआ था उस बैग के अंदर से, वो आपको सिंचाई के बाद में ऊपर से छिड़कना है। यानी बाद में जब सिंचाई हो जाए उसके 2 या 3 दिन बाद, जब आप उसमें घूम सको, खेत के अंदर आप चल सको, और लगभग ऐसी स्थिति होनी चाहिए जैसी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, लगभग इस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे मैं अब इसमें सिंचाई की थी हमने, 5-7 दिन हो चुके हैं, तो हम जो है इसके अंदर चल रहे हैं, नमी भी बनी हुई है, लेकिन पैर जो है धंस नहीं रहा है ज़मीन के अंदर, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार की कुछ जो है इसके अंदर स्थिति होनी चाहिए खेत के अंदर। तब आपको ऊपर से जो यूरिया बचा हुआ था 20 किलो 22 किलो, वो आपको छिड़क देना है। और छिड़कने के बाद में किसान साथियों आप इसके रिजल्ट देखोगे ना, 4 से 5 दिन बाद में आप इसके रिजल्ट देखोगे तो बहुत शानदार जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को इसके मिलेंगे। किसान साथियों अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट भी यूरिया के साथ मिला करके डालते हो तो यूरिया की पावर जो है पहले से दोगुनी हो जाती है, लेकिन मैंने आपसे किसान साथियों बोला था आपको 4 गुना ताकत जो है वो बढ़ानी है यूरिया की। तो आपको जिंक सल्फेट प्लस सल्फर 1 किलो 1 एकड़ के लिए वो जरूर मिला लेना है, और आप देखोगे 3 से 4 गुना इसकी जो ताकत है यूरिया की एक्स्ट्रा बढ़ेगी। क्लोरोफिल की भी पूर्ति हो जाएगी, नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, और साथ ही साथ मैग्नीशियम और जिंक और सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। तो सारे पोषक तत्व इसमें पूर्ति हो जाएगी। मात्रा
तो मैंने बता ही दी है। और रेट की लगभग बात करें तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको 700 से 800 रुपये में पूरी चीज़ें, जो जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और 1 किलो सल्फर, ये इतनी मात्रा में आपको ले लेनी होती है। यूरिया तो आप डालते ही डालते हो, तो वो तो आपको डालना ही है। साथ में ये चीज़ें मिला करके डालोगे तो रिजल्ट वाकई में बहुत शानदार ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेंगे किसान साथियों। और फसल जो है आपकी बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी क्लोरोफिल की पूर्ति होने से। और साथ में आपको जो पीलापन की समस्या है या जल भराव अगर आपके खेत के अंदर होता है, पानी भरा रह जाता है, तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इसका किसान साथियों, यही मैं आपसे बताने वाला था। तो मिलते हैं किसान साथियों, यही आज की कुछ जानकारी थी। किसी अगली वीडियो में खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारी, नए अपडेट लेकर के। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यारो। मैं आपको हमेशा अच्छी से अच्छी जानकारी, जो रिजल्ट मैंने खुद ने लिए हैं, वो रिजल्ट आपको बिल्कुल, जो प्रयोग मैंने खुद ने करके देखा है वो चीज़ आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ, सपोर्ट बनाए रखें और इस जानकारी को दूसरे किसान साथियों तक भी शेयर करें। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।